भगवान की भक्ति और ज्ञान होना अनिवार्य है, क्योंकि जब भगवान की भक्ति हम करते हैं, भगवान का ज्ञान हमें होता है, बोध हमें होता है, तो भगवान की बड़ी कृपा होती है हमारे ऊपर है। और उस कृपा के फलस्वरूप हम परमात्मा को जानते हैं, जानने लगते हैं और फिर औरों को भी बताते हैं सन्मार्ग क्या है। सत्य की ओर हम तभी दूसरे को प्रेरित कर सकते हैं ना, जब स्वयं सच्चे हैं। अब स्वयं असत्य मिथ्या भाषी होंगे और फिर दूसरे को कहेंगे कि भैया सत्यता की राह चुनो, तो मानेंगे नहीं। हाँ, इसलिए क्या, पहले स्वयं सत्य व्रत धारण करना पड़ेगा, तब जाकर के दूसरे हमारा अनुकरण, हमारा अनुसरण करेंगे। और जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के बारे में जानने लगते हैं, तो भगवान पास से हमारी बुद्धि शुद्ध होती है, निर्मल होती है, और उस बुद्धि के प्रभाव से हम समाज का नेतृत्व कर सकते हैं। किसका नेतृत्व? समाज का। और समाज को जब अच्छा नेतृत्व प्रदान होता है ना, अच्छा नेता जब मिलता है, लीडर, तो फिर कल्याण हो जाता है समाज का। लेकिन यदि लीडर अच्छा नहीं हुआ, नेतृत्व करने वाला, जब राम जी सेना को भेजते हैं ना, कहां? सीता जी की खोज करने के लिए, तो लीडर कौन था? मुख्य नायक कौन था? सुना आपने कभी? सुग्रीव जी नहीं, जामवंत जी। क्योंकि सुग्रीव जी तो राजा है ना, वो नहीं जाते हैं, लेकिन जामवंत एक वृद्ध, वो लीडर बन के जाते हैं। और जामवंत जी से सब कहते हैं, अंगद जी भी कहते हैं, जामवंत में जाऊं पारा, कुछ संशय जिया में है उबारा। पर संशय में जिया में ना, मेरे हृदय में कुछ संशय हो रहा है, कहीं पार चले गया, लेकिन वार आने की क्षमता मुझ में है कि नहीं है। तो फिर क्या, हनुमान जी को प्रेरित करते हैं ना जामवंत जी। प्रेरित अर्थात जो लीडर होता है, लीडर नेता, जो नेतृत्व करने वाला है, वो समाज को एक नई दिशा देता है। और जब नई दिशा समाज को मिलती है ना, तो फिर दशा स्वयं सुधर जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। जामवंत के वचन सुहाए। जामवंत है क्या? वृद्ध, लीडर, नेता। नेता कौन होता है? अनुभवी, जिसके अंदर अनुभव होगा, कूट कूट के भरा हुआ। कभी कभी छोटे बालक के अंदर भी बड़े बड़े अनुभव आते हैं, लेकिन जीवन जीने की जो कला वृद्धों को पता है, वो हम युवानों को थोड़ी पता है। और इस सत्यता को हम नकार भी नहीं सकते। जो वृद्धों ने वो जीवन जिया है, वो जीवन अभी हमने जिया का। लेकिन जैसे जैसे हम वृद्ध होंगे ना, फिर अपनी संतान को बताएंगे कि जीवन जीने की कला क्या है, ढंग क्या है। आजकल ज्ञान तो बहुत है, लेकिन जीवन का अनुभव, वो अनुभव कहां से मिलेगा? बोले वृद्धों से, जामवंत से। मैं परसों भी कह रहा था कि हर घर में एक जामवंत होना चाहिए, क्योंकि जिस घर में जामवंत ना, हम हनुमान हैं। क्या है? हनुमान है, अंगद है। संशय कर बैठते हैं अपनी शक्ति पर, अपनी बुद्धि पर, लेकिन हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे, हमारी शक्ति बताए कि हाँ तुम क्या हो, तुम क्या कर सकते हो। इसके लिए एक जामवंत का होना जरूरी है। लेकिन जामवंत नहीं होगा तो फिर ये शक्ति धरी की धरी रह जाएगी और बुद्धि कोई काम नहीं करेगी, जंक लग जाएगी बुद्धि में। लेकिन आजकल का समाज इतना खराब हो गया है, इतना बिगड़ गया है, इतनी विकृतियां आ गई है कि वृद्धों की बात सुनने को कोई तैयार ही नहीं है। ऐसे ही कहते हैं, अरे ऐसा नहीं कहते हैं, उसमें आपकी भलाई छुपी हुई है। और जब जब समाज जामवंत की बात श्रवण करने लगेगा ना, उस राह पर चलने लगेगा ना, तो समाज की दशा ही बदल जाएगी। हाँ, ये निश्चित है। सुंदरकांड को कहते हैं, क्यों सुंदर है सुंदरकांड? सुंदरकांड का नाम गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदरकांड क्यों रखा? 7 कांड है ना, लंका कांड है, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, बाल कांड, अरण्य कांड। सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों रखा? अग्निकांड रख देते, भीषण अग्निकांड,
क्योंकि कभी सुना है किसी ने कि सोने का महल जला है? आपने सुना है कभी? इतनी बड़ी सोने की लंका वो जल गई, कितना स्वर्ण रहा होगा, इतना बड़ा कभी हुआ है? इतना भीषण अग्निकांड कभी सुना है किसी ने? अग्नि रख देते उस कांड का नाम कि भीषण अग्निकांड, या रख देते अशोक वाटिका कांड। इतनी सुंदर अशोक वाटिका, त्रिपुर पर्वत पर स्थित लंका, कुछ भी रख सकते थे नाम, लेकिन सुंदर कांड ही नाम क्यों रखा? इसलिए सुंदर कांड नाम रखा है कि वृद्ध कह रहा है प्रथम ही चौपाई। यदि आप श्रवण करोगे और इसको मनन करोगे, इसकी चिंतन करोगे, क्या गजब लिखा है और क्या सोच थी। वो परमात्मा का साक्षात्कार किया है भाई उन्होंने, परमात्मा से मिले हैं, उनसे भेंट किए, और जो परमात्मा से भेंट करता है उसकी क्या बुद्धि होती है। आहा, हम कभी सोच भी नहीं सकते, हमारी सोच से परे। जो परमात्मा से भेंट करता है, जो भगवान से मिलता है, क्या जान ही तुम्हें हो ही जाई, भगवान ही हो जाता है वो, क्योंकि भगवान की जीवनी लिखी है, भगवान से परिचय करवाया है। पहली ही चौपाई, और कितनी सुंदर। जामवंत के वचन सुहाए, वृद्ध व्यक्ति कह रहा है, और युवान कौन है? युवा जो विस्मृति है कि हम नहीं कर सकते हैं। कौन? हनुमान जी। उनको नहीं था पता कि मैं पार जा सकता हूं, लेकिन जामवंत जी कह रहे हैं हनुमान जी जा सकते हो। और फिर हनुमान जी कहते हैं, महाराज जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजो मोही। मुझे आपको पूछ रहा हूं, जब आप कह रहे हैं कि तुम जा सकते हो तो मुझे सिखाइए कि कैसे जाना है। ऐसा यदि समाज, जो हमारा युवान है, जो युवा वर्ग है, जो आने वाली पीढ़ी है, वो जाए ना वृद्धों के पास और फिर पूछे, अपना अनुभव में शेयर कीजिए, बताइए। लेकिन आजकल तो एक फोन रूपी बीमारी लग गई है सबको, है बढ़िया 4G 5G, कमरे के अंदर घुस गए और फिर जब नेट खुलता है तो पता ही नहीं चलता 12 कब बज गई। हमको खुद वो बीमारी लगी है, इसलिए आपसे कह रहे हैं। हाँ, कभी कभी हम परेशान हो जाते हैं ना जब बच्चों से, तो उनके पास फोन पकड़ा देते हैं, लो फोन देख लो। अब जब हम घर में जाते हैं तो हमारे बच्चे हमें ही फोन नहीं देखने देते। तो ये हमने खुद, ये हमारी गलती है, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन धीरे धीरे उन्हें सिखाना है, उन्हें समझाना है। जब उनकी बुद्धि की पराकाष्ठा होगी, थोड़ा विकसित होगी, तो उसके बाद समझाना पड़ेगा, है? लेकिन कोई बात शेयर करने को तैयार नहीं है, कोई वृद्धों के साथ बैठने को तैयार नहीं है। जिस दिन युवा वर्ग वृद्धों के साथ बैठने को तैयार हो जाए, उनकी बातों को सुनने को तैयार हो जाए, उनकी बातों को मनन कर ले, उस समय देख लेना हमारा सारा समाज क्या, पूरा देश क्या, पूरा विश्व सुधर जाएगा। हाँ, ये निश्चित है। तो बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए क्या, क्यों सुंदर है सुंदरकांड? क्योंकि वृद्ध व्यक्ति बोलता है पहले ही बात, और युवा व्यक्ति सुनता है। जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुनावे, जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहावे, जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहावे। सुनि हनुमंत हृदय अति भावे, सुनि हनुमंत हृदय अति भावे, हाँ सुनि हनुमंत हृदय अति भावे,
सुनि हनुमंत हृदय अति भावे जामवंत के वचन सुहावे जामवंत के वचन सुहावे हे जामवंत के वचन सुहावे। वृद्ध व्यक्ति की बात हमको जब भाने लग जाएगी तो हमारा कल्याण।